हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं द डामर शो, जहां हम लोग बात करते हैं देश दुनिया की। आई होप ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो। आप लोगों ने खूब सारी रील्स देखी होगी और जो रील आपको फनी लगी होगी उस रील को आपने अपने मित्रों और महिला मित्रों के साथ शेयर भी किया होगा। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश में फनी जोक्स मारने पर आप जेल जा सकते हैं। ये बस मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके जोक्स कुछ लोगों को बुरे लग गए तो आपको डेट्स तक मिल सकते हैं। और इसी के रिलेटेड है अपनी पहली न्यूज। 23 मार्च को कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसका टाइटल था नया भारत। इस वीडियो में कुणाल कामरा ने इनडायरेक्टली तरीके से शिवसेना को रोस्ट कर दिया। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। जिसके बाद शिवसेना के शिव सैनिक उन पर भड़क उठे। कुणाल कामरा ने ये एपिसोड जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था उस स्टूडियो में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खूब तोड़फोड़ की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुणाल से माफी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद कुणाल कामरा को खूब ऑनलाइन धमकियां मिली, थ्रेट्स मिले और फोन पर भी खूब सारी धमकियां मिली। क्या अभी कुछ रिजल्ट मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। यहाँ पर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला पुलिस से कि जब स्टूडियो में तोड़फोड़ की जा रही थी और कुणाल को लगातार ऑनलाइन धमकियां मिल रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि देश में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लोगों को कब बोलना चाहिए, कब उन्हें रुक जाना चाहिए। तो देश में चल क्या रहा है। मैंने एक बार को मान भी लिया कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो गलत कहा। अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो उस पर डिफर्मेशन केस करते, लेकिन आप डिफर्मेशन केस करने की बजाय उसको ऑनलाइन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग थ्रेट्स दे रहे हैं उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। मैंने जो किया मैंने वही समझा। ये जहां मिलेगा उसको वहां पे शिवसेना स्टाइल में उतर दूंगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। अब पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप जितनी बड़ी गुंडा बनेंगे पार्टी में आपका उतना ही बड़ा नाम होगा, उतनी बड़ी आपकी पोजीशन होगी। और पुलिस का तो अब ऐसा कहना हो गया है कि गुंडा तो गुंडा ही करेगा ही, लेकिन आपका काम है उससे बचना है। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? यहाँ मैं अब यही सोचता हूँ कि कहाँ रहेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब क्या ये लोग तय करेंगे कि हम लोगों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कभी कभी तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या हो गया है हमारे देश को, जहाँ पर कहते तो हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर कोई एक जोक मार दे तो उसे जेल में डालने की मांग करते हैं। यहाँ पर चाहे फिर वो समय रहना हो, रणवीर अलाहाबादिया हो या कुणाल कामरा, पहले पॉलिटिशियन उन्हें ट्रोल करते हैं एक ऐसे जोक पर जो आपको अश्लील लगता है, फिर आप उसको एक जोक के पीछे अश्लील जोक के पीछे जेल में डालने की मांग करते हैं। उनको लगातार ऑनलाइन थ्रेट्स मिलने लगते हैं। मुझे दुख इस बात का है जो व्यक्ति मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ से लेके बिजनेस तक की बात करता है, सिर्फ एक जोक के पीछे उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा। खुलेआम ऐसे वायलेंट थ्रेड्स, इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट्रेड, इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स, इतना कुछ देखा। मेरा मानना है कि अगर रणबीर का जोक अश्लील लगा भी फिर भी उसे इतना हेट्रेड देने की क्या आवश्यकता है, उसके पेरेंट्स को इतनी धमकियां क्यों। लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं बल्कि सो कॉल्ड मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की है। जहां पर मीडिया को अशिक्षा पर, बेरोजगारी पर, पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों पर बात करनी चाहिए, इस बात पर डिबेट करने की बजाय ये सब कर रहे हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। ये हंसने वाली बात नहीं बल्कि समझने वाली बात है कि ये सब नेशनल न्यूज चैनल्स पे हो रहा है और इसी वजह से हमारे न्यूज चैनल्स की रैंकिंग पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 180 देशों में हमारे न्यूज चैनल्स की रैंकिंग 159th है। आजकल न्यूज चैनल्स का मेन उद्देश्य ही है कि असली न्यूज से भटकाना। ये नारियल हिलने लगा है, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी देगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। न्यूज से याद आया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कोई नहीं बल्कि है। और फिर वही मेरा सवाल उठता है मीडिया से कि टीआरपी के लिए
ये किस हद तक गिर सकते हैं। वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। अर्णव गोस्वामी ने रिया चक्रवर्ती पर बिना किसी सबूत के कितने सारे आरोप लगाए और कहीं ना कहीं ये मीडिया का असली चेहरा भी दिखाता है कि मीडिया ने सुशांत के केस को दुनिया के सामने मजाक बना के रख दिया। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन जो मीडिया बिना किसी सबूत के रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा था, अब वो सीबीआई से क्या कहेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मीडिया इस केस को यूथ में चल रहे डिप्रेशन और एंजाइटी से लेकर आज की जनरेशन का यूथ इतना ज्यादा डिप्रेशन में क्यों है, इतना ज्यादा क्यों कर रहा है, इस पर भी बात की जा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें इनको इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं मिलती। दोस्तों आईपीएल तो चल ही रहा है और इस बार आरसीबी टॉप 4 में भी है, तो इस बार अंदर से आ रहा है कप नम दे। लेकिन इस बार सीएसके और एमआई की स्थिति कुछ राहुल गांधी जैसी हो चुकी है। नन्हे मुन्ने बच्चों का मनपसंद कॉटन कैंडी। कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। सीएसके मैच तो वैसे भी नहीं जीत रही, लेकिन थाला का विकेट गिर जाने के बाद ये वीडियो बहुत वायरल हुई। धोनी स्टंपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, रनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इसीलिए धोनी के फैंस का कहना है आईपीएल का तंबू धोनी के बम्बू पे खड़ा है। तो ये तो रही सीएसके की बात, लेकिन एसआरएच जिन्होंने अपनी मालकिन की कसम खाई थी कि इस बार आईपीएल को शमशान घाट बना देंगे, जहां काव्या मैडम भी कह रही थी आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे तुम ऐसे हो। लेकिन आज इनकी टीम का हाल बेहाल हो चुका है, जस्ट लाइक सीएसके एंड एमआई। ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? तो देखते हैं इस बार आईपीएल का बम्बू ट्रॉफी कौन ले जाएगा। इस बार आरआर की ओपनिंग सेरेमनी में सारा अली खान आई थी, जिसके बाद रियान पराग ने बीसीसीआई से कहा, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। इस हफ्ते ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की मूवी सिकंदर ने कुछ खास कर नहीं पाया। सलमान खान की 2-3 साल से लगातार फ्लॉप हो रही मूवी में ये भी मूवी शामिल हो सकती है, और इससे बॉलीवुड पर फिर वही सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। जहां साउथ की मूवी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वहीं सिकंदर, नादानिया और आर्ची जैसी मूवीज को कोई फ्री में भी नहीं देखना चाहता। अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि कहां गया बॉलीवुड, वो जो क्लासिक कल्ट मूवीज प्रोड्यूस करता था। आप एक बार सलमान खान की पुरानी मूवीज देखना, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं देखना। का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। ऑल राइट, मूवीज की बात तो चली रही है, तो एक मूवी जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है स्वदेश, एसआरके की मूवी। हम में से हर कोई हर रोज गलियों में, सड़कों पे, कहीं ना कहीं ये कहता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला, ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ये मूवी देख चुके होंगे, लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी, क्योंकि आज की 20 साल पहले आई ये मूवी पहले का भारत दिखाता है और आज का भारत कैसा है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मूवी, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप ये मूवी देख चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, फिर भी भारत में आज भी कहीं ना कहीं स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। ये मूवी आपको दिखाती है कि कैसे एक अमीर व्यक्ति इंडिया छोड़ के चला जाता है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे देश को ही भुगतना पड़ता है। तो ये मूवी आप लोग जरूर देखना। मिलता हूं मैं आपको अगले हफ्ते, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता है बहुत कम लोगों ने किया है, पर कर लो यार। मिलता हूं किसी और वीडियो में, बाय।